ओवरवेटेड पेशेंट होते हैं वही पीसीओएस का शिकार होते हैं। थर्ड मिथ जो कि बहुत कॉमन है कि पॉलीसिस्टिक पेशेंट कभी भी कंसीव नहीं कर सकता। और यंग बच्चियों की जो मदर्स हैं उनको मैं एडवाइस करूंगी Assalamu alaikum. My name is Dr. Hina Ambar and I welcome to you in my clinic Telemedicine by Dr. Hina Ambar. आज मैं एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ और आपको इसके बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। दैट इज़ PCOS। 1 out of 10 women in the world आजकल ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं एंड इट इज़ वेरी कॉमन in young girls and also in the other women of reproductive age. What is a PCOS? सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। PCOS is a hormonal disorder which may have multiple cysts in the ovaries. यानी ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हर पेशेंट के अंदर इन सिस्ट का नजर आना जरूरी नहीं है। हम हार्मोनल प्रोफाइल पर ही इसको डायग्नोज कर सकते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स की क्या अलामात होती हैं? नंबर 1 पे ओवरवेट, ओबेसिटी, वेट गेन, रेजिस्टेंस टू लूज द वेट, इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, हिरसुटिज्म, इनफर्टिलिटी एंड हेयर फॉल। सबसे कॉमन कंप्लेंट्स के साथ ओपीडी में जो हमारे पास आजकल की इवन टीन एजर्स यानी 14 to 20 इयर्स की भी बच्चियां आ रही हैं पीसीओएस के साथ। इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं इस टॉपिक के बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं। पीसीओएस होता क्यों है, इसकी रीजन क्या है? या तो हमारी बॉडी में इस इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता ही है या सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। पीसीओएस के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? पीसीओएस के पेशेंट को जो है वो डॉक्टर के साथ अगर कोई अलामात अपीयर हो रही हो, क्योंकि हर पेशेंट में इंटेंसिटी जो है इसकी सिम्टम्स की एक जैसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। कोई भी इंटेंसिटी हो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर से अपना एक कंप्लीट इवैल्यूएशन करवाना चाहिए जिसमें हम हार्मोनल प्रोफाइल भी करवाते हैं और स्कैन भी करवाते हैं। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट एडवाइस करे आपको उसको फॉलो करना चाहिए, जिसमें वेट लूज है, वॉक एंड एक्सरसाइज है जो कि ना सिर्फ इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप बॉडी में हो चुकी होती है उसको भी कम करने में मददगार साबित होती है। लो कार्ब लो फैट डाइट यूज करनी चाहिए। प्रोबायोटिक्स जो है डिफरेंट वो इसमें बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो हम पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी अलामात जो है वो आपको लगे तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज देयर आर मैनी मिथ्स रिगार्डिंग पीसीओएस। इनमें से एक मिथ ये है कि सिर्फ ओबीस पेशेंट यानी जिनका ओवरवेटेड पेशेंट होते हैं वही पीसीओएस का शिकार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थिन लीन स्लिम पेशेंट्स भी पीसीओएस का शिकार हो सकती हैं। दूसरा मिथ ये है कि हर सिस्ट जो है वो पॉलीसिस्टिक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉलीसिस्टिक का एक अपना क्राइटेरिया है। थर्ड मिथ जो कि बहुत कॉमन है कि पॉलीसिस्टिक पेशेंट कभी भी कंसीव नहीं कर सकता। दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट को अगर आप मेन ही इसमें जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट लूज करें और प्रोबायोटिक्स को आप यूज करना शुरू कर दें, आपको किसी हार्मोनल थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कंसीव कर सकती हैं। लेकिन इवन देन बास पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती तो हम उनको ट्रीटमेंट देके भी प्रेगनेंसी जो है उनमें बासानी हो सकती है। द फोर्थ वन मिथ इज दैट कि पीसीओएस जो है एक नाकाबिले इलाज मर्ज है।
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप डॉक्टर की हिदायत को फॉलो करें, अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें और डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो आप पीसीओएस पर काबू पाकर एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं। क्योंकि लेटर ऑन अगर पीसीओएस को ट्रीट नहीं किया जाए तो इसके सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी तब एक बहुत ही मेन इशू कॉज कर सकती है। और यंग बच्चियों की जो मदर्स हैं उनको मैं एडवाइस करूंगी कि अगर उनको लगे कि बच्चियों में कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो रही है तो आप बजाय वेट करने के कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगी या उनके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। इस सिलसिले में डिफरेंट जो है मैंने आपको बताया है कि प्रोबायोटिक्स भी है, हार्मोनल थेरेपीज भी है। पहले तो पेशेंट की प्रॉपर इवेल्युएशन आती है, इवेल्युएशन के बाद ये सारी ट्रीटमेंट आती है। तो प्रोबायोटिक्स और हार्मोनल थेरेपीज अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो क्लिप में हमारा नंबर जो है वो इसमें दिया जा रहा है, आप इसमें कंसल्टेशन जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं ताकि आप अपनी ट्रीटमेंट ले सकें। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो और आप इसको लाइक करें तो शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे जो है वो आप चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।